जय हिंद दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 19 एंड देयर डिफरेंस इज 1, देन द बिगर नंबर इज। अगर आप लोग से ये क्वेश्चन बने तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे बन जाती है तो सारे क्वेश्चन, आप लोग जितना भी क्वेश्चन बनता है आपसे, क्वेश्चन को बनाइएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा कि कितना आपका 15 क्वेश्चन में कितना आपने सही किया और कितना आपने अटेम्प्ट किया। तो पहला क्वेश्चन ये था कि दो संख्याओं का योग 19 है एवं उनका अंतर 1 है। कोई नंबर है 2। कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था मैंने, कोई दो नंबर है जिससे मान लीजिए a और प्लस b दोनों का सम 19 है और यही दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक बार ऑप्शन की ओर देखते हैं। आप क्या कीजिए, दो नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पर 19 आना चाहिए। ऐसे अगर हम ऑप्शन देखें तो 10 और 9 जोड़ने पर 19 आ जा रहा है, 8 और 11 जोड़ने पे भी 19 आ जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 19 को एज्यूम कीजिए 10 + 9 लिख सकते हैं और इसको 10 - 9 लिख सकते हैं। 10 + 9 19 भी हो गया, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया तो 1 भी आ जा रहा। तो आपसे इसमें पूछा गया तो बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्या, एक 10 है और एक 9 है, इसमें बड़ी संख्या कौन है तो 10। पता चल गया ना कौन बड़ी संख्या, 10। आप ऑप्शन मार दीजिए। सब ऑप्शन का खेला और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, if 2 to the power x is equal to 64 then the value of x is। यदि 2 का पावर x, ये 2 का पावर x is equal to 64 है तो x का वैल्यू फाइंड करना। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा x is equal to 6, हो गया आंसर। क्वेश्चन देखने में इजी है और क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, सब सेट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.00050 यहाँ पर 729 है और यहाँ 60 और 27 है। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना। तो एक चीज गौर कीजिए, आप देखिए 0 के बाद यहाँ पर कितना अंक है, पहले बात पॉइंट काट दीजिए क्योंकि 0 के बाद जितना भी अंक है ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, पॉइंट काट गया और 0 तो वैल्यू है नहीं इसका। अब देखिए यहाँ बचा 729 और मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि आपको 2 से लेकर 30 तक का स्क्वायर और 2 से लेकर 20 तक क्यूब दोनों याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप डिवाइड लगा के मारिए और याद है तो ये 27 का स्क्वायर है। 7 to 9 किसका स्क्वायर है, 27 का, काट दीजिए वरना आप डिवाइड लगाते रहिए उससे भी बनेगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस इज 72 रुपीज 72 एंड द प्रॉफिट इज 20। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 72 रुपया है और उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब उस सामान का, उस आर्टिकल का दाम कितना था, कितना में खरीदे थे कि जब उसको बेचने पे हमारा 20% प्रॉफिट हो रहा। तो पहली बात याद रखिएगा, बनाने का इसको बहुत तरीका, जो हम तरीका बता रहे हैं वो इजी वे में है और तुरंत बनने वे में। देखिए 20% है, ये रेट आपका 20% है ना, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है। अब बोले कैसे होता है 1/5, तो 20% का मतलब 100, 21 जा 20, 25 जा 100, ये 1/5 हुआ। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो 5 है ना, 5 को हम CP एज्यूम कर ले रहे हैं, CP को 5 एज्यूम किए और SP प्रॉफिट हो रहा 20% का, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए तो SP कितना हो जाएगा 6। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया हम तो सेलिंग प्राइस 6 में नहीं बेच रहे, हम तो कितना बेच रहे हैं 72 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ आप कर दिए 72। अब ये देखिए कि 6 का कितना गुना 72 है, तो आप बोलिएगा 12 गुना 72। आप डिवाइड भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो जब ये 12 गुना है तो इसको भी कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो 12 × 5 = 60, हो गया आंसर। कितना इजी था, मजा आया ना। इससे भी इजी और है, लेकिन अभी आप लोग इतना ही सीखिए। अगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तो आप लोग फॉर्मूला आपको पता ही होगा, SP दिया हुआ आपका 72 और आपका प्रॉफिट दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका, प्रॉफिट दिया आपका 20%। तो आप यहां से CP निकाल दीजिए, CP का फॉर्मूला ही होता है, आप CP का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन ये इजी था, समय बचेगा, डायरेक्ट आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 16a³ 24ac² और 32a²b²c²। इसका HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपको 16 दिख रहा है और 24 और 32, 16, 24 और 32। तो मैंने इससे उस दिन भी बताया था, क्या कीजिए आप डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 8 आ रहा, तो ये आपका HCF हो गया। अब ये HCF जरूरी नहीं कि यही हो सकता, मान लीजिए इसका डिफरेंस कुछ और आता, आपको चेक करना क्या ये 16 8 से डिविजिबल है, 24 8 से डिविजिबल है, 32 8 से डिविजिबल है, तीनों हो जा रहा। तो इसका मतलब HCF मेरा सही है, 8 हो गया। पहली बात 8 आ गया HCF। अब देखिए इन तीनों में
ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, लेकिन मिनिमम जो ए है जिसका पावर मिनिमम हो, ए का पावर मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम यहाँ ए का पावर 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कौन सा ए लेंगे? जो मिनिमम है, ए है सिर्फ, ठीक है। यहाँ बी है, यहाँ बी है क्या? नहीं है, और यहाँ बी है, लेकिन हम एचसीएफ में क्या चाहिए? तीनों में रहना चाहिए, नहीं है। सी तीनों में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 8 है, आंसर हमारा 8 है। मजा आ रहा है ना? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एकदम बिल्कुल। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा, ए डज ट्वाइस एज मच वर्क एज बी। ए जो है बी से, मतलब ए का इफिशियंसी जो है बी से दुगना है, ठीक। इफ ए कैन डू दैट वर्क इन 60 डेज, ए जो है कोई काम को 60 दिन में करता है, देन इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर डू द वर्क। तो दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमको ये बताना। यहाँ पर ए का तो दिया हुआ लेकिन बी का नहीं दिया हुआ, तो बी को कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा ध्यान से, ये ए है आपका और ये बी है। ए का इफिशियंसी बी से दुगना है, मतलब कोई काम होगा उसको बी जो है, ए जो है उसको दुगनी गति से काम करता है, मतलब इसका इफिशियंसी 2 है तो इसका 1 है, ठीक। ए कोई काम को 60 दिन में करता है, जब इसका इफिशियंसी, ये क्या हो गया आपका? इफिशियंसी हो गया, इफिशियंसी हो गया और ये वर्क हो गया। ए का इफिशियंसी जब 2 गुना था तो वो काम 60 दिन किया, अब बी का इफिशियंसी 1 गुना है तो उस काम को कितना दिन में करेगा? 120 दिन, मतलब वर्क कितना दिन होगा? 120। अब काम है कितना, ये भी तो फाइंड करना। तो काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इनका एलसीएम ले लेंगे, जो हमारा वर्क है उसका एलसीएम ले लेंगे। आप लोगों को कल इस टाइप से बताए थे हम, ए बी, ये था 60 और ये 120, इनका एलसीएम 120 आएगा, करके देख लीजिएगा आप। तो ए 120, एक काम को, मतलब 120 काम है टोटल, एक दिन में 2 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों मिलकर, हमको दोनों मिलकर बताना है ना, तो आप क्या कीजिए? 120 बटा ए प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 3, काट दिए तो 40। तो ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा उस काम को? 40 दिन में करेगा। ए प्लस बी कितना दिन में करेगा उसको? मिलकर 40 दिन में करेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आएगा 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा, और फिर सॉल्व कर लीजिएगा खुद, और समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अ मैन गिव्स हाफ ऑफ हिज वेल्थ टू हिज सन एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग टू हिज यंगर सन एंड द रिमेनिंग 625 टू हिज डॉटर, देन ही हैज इनकम इज। एक व्यक्ति अपने धन का आधा भाग, एक व्यक्ति का कोई धन होगा, मतलब अपना धन होगा उसका आधा भाग अपने पुत्र को, और शेष का आधा भाग अपने छोटे पुत्र को, तथा शेष 625 अपनी पुत्री को देता है, तो इसकी आय क्या है? उसकी आय क्या था, मतलब उस इंसान की आय क्या था? तो इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क में दिया जा रहा है, कल भी एक क्वेश्चन होमवर्क में था, आज भी एक क्वेश्चन होमवर्क में है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन से भी इजी बनता। एक आदमी है, उसका एक बड़ा बेटा मान लीजिए, बिग सर है, और एक स्मॉल सन होगा, एक स्मॉल सन मान लीजिए उसका छोटा बेटा है, और एक डॉटर उसकी बेटी है। तो कितना कितना देता है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी, और या तो कंसेप्ट लगाकर। इसका आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। इफ लोग बेस में 8 है और x इज इक्वल टू 2/3, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये लोग का क्वेश्चन है, आपका लोगरिथम चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, अगर नहीं पढ़े तो देख लीजिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये दिख रहा है लोग 8, तो ये बेस जो दिख रहा है 8 ना, उसका आप क्या कीजिएगा? 8 का पावर 2/3 इज इक्वल टू x। 2/3 मतलब 8 के किस पावर पर एक हमारा वैल्यू x आएगा? तो देखते हैं किस पावर पर 8 को हम लिख सकते हैं, इसको 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां लिखते हैं 2 का पावर 3 इंटू, पहले से क्या था? 2/3, पहले से 2/3, तो 3 से कट गया और यहाँ x था, तो बचिए क्या? 2 का पावर 2 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 4। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 4। तो ये लोग का क्वेश्चन था, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 10 0 10 1 10 2 10 3 और 10 89। मतलब ये यहाँ पर इनटू में, आपस में क्या है, सब इनटू में है, इस टाइप से इनटू में सारा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग एक चीज गौर कीजिए, अगर क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं रहता, 10 0 नहीं रहता, पार्ट ये रहता, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता। लेकिन आगे में लग गया 10 0, और 10 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ऐसे भी आपको आंसर ऐसे मिल जा रहा है कि इसका वैल्यू जब 0, बाकी आप यहाँ कुछ भी बैठाते चले जाइए, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। लेकिन ये कब कंडीशन होगा? जब आपके साथ 10 0 लगा रहेगा तब। अगर यही इसी को हटा दिया जाए
तो आपका इसका आंसर जो आएगा 10-1, 10-2, 10-3, 1089 तक इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 टैप्स फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। 2 आपका नल है जो एक कोई टैंक को 20 मिनट में भरता है, ठीक। सो अ टैप विल टेक टाइम टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक। तो एक नल को 1/4 भाग उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 नल था, मान लीजिए कोई नल है ए और बी, ये कितना ले रहा, 20 मिनट ले रहा, ठीक। 2 नल मिलकर 20 मिनट ले रहा, तो एक नल ए को हम ए को भराना है, तो उस एक मतलब जो आपका 2 नल मिलकर कितना टाइम ले रहा था टैंक को भरने में, कोई टैंक है इसको भरने में 20 मिनट ले रहा था, तो एक नल भरने में कितना लेगा, 40 मिनट लेगा, क्योंकि आप क्या करें, नल को एक कर दे रहे हैं, बाकी एक नल को बंद कर दे रहे हैं, ठीक। तो बोलता है हमारा कि उसी मतलब जो हमारा ए नल है उसका 1/4 भाग मतलब टैंक का 1/4 भाग भरने में ये नल कितना समय लेगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो आपका 1/4 निकालना है ना, तो 1/4 ऑफ ए का 1/4, तो 1/4 इंटू 40 काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 बार में 10 मिनट, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 10 मिनट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब जो 2 नल उस समय जब 2 नल भर रहे थे तो 20 मिनट समय ले रहे थे, अब एक नल को बंद कर दिया जाता है और एक नल से पानी भरा जा रहा है तो 40 मिनट लग रहा है। तो बोलता है कि उसी टैंक का 1/4 भाग, इस टैंक का 1/4 भाग भरने में यही ए कितना समय लेगा, तो 10 मिनट लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुमित secured 75% marks in a math test consisting of 60 questions. How many questions did he answer wrong? सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, सही उत्तर की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 60 टोटल कितने पर क्वेश्चन थे, 60, इसमें आप 75% का अगर निकालना चाहेंगे, 75% का रेशियो बट्टा कितना आ जाएगा, आप इसको परसेंट हटा के यहाँ डायरेक्ट 100 कर देते हैं, 25 या 75, 25 100 का 100, मतलब वो 3/4, इसका 3/4 निकाल देते हैं, तो 4 से काटे 15 बार में, 15 3 45, तो ये 45 क्या आया, 45 सुमित ने सही आंसर दिया है, वो 45 क्वेश्चन ही है। बाकी बचिए कितना, टोटल थे क्वेश्चन 60 में 45 सही दिया, तो बचा कितना 15, और ये 15 क्या हमारा गलत। वही पूछा गया कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, 45 सही दिए और 15 क्या किए, गलत। ये आपका राइट वाला आंसर हो गया और ये आपका रॉन्ग वाला आंसर हो गया, इसको याद रखिएगा। अगर सही पूछा जाता तो 45 और रॉन्ग पूछा गया, इस क्वेश्चन में रॉन्ग है तो आपको 15, आंसर नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 0.0236 पे क्या बार है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, डेसिमल में पढ़ते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग। आप देखिए इसमें कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, डेसिमल का पार्ट है 0.0236, ये लॉन्ग मेथड से भी बनता, लेकिन आप लोग को लॉन्ग मेथड से नहीं बनाना कि x मानकर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करेंगे, वैसा नहीं करना। आपको क्या करना, देखिए शॉर्ट तरीके बताते हैं। आपको लिख दिए 236, ये नंबर है 236 नंबर है, इसमें कौन से डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें देखिए आप ध्यान से 2 रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो आप 2 को क्या करिए माइनस कर दीजिए, और कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उसके लिए 2 9, देखिए जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं पर डिजिट के लिए 1 9, तो यहाँ कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, बार का मतलब क्या होता है, बार क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बार यही रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए 36 क्या हो रहा है, बार बार आ रहे हैं, तो ये 2 नंबर के लिए 9 लिख दिए, मतलब जो नंबर रिपीट करेंगे उसके लिए 9 मतलब उसके लिए 9, और जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे उसके लिए 0 पुट करेंगे। तो देखिए इसमें 2 नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए 2 0, 2 रिपीट कर रहे थे 2 9, और 2 नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें बार का साइन तो लगा नहीं है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए 2 0। तो आप ऊपर से घटाइएगा तो 2 कितना आ जाएगा आपका 234/99000। अब इसको डिवाइड लगा लीजिएगा, आप लोग काटिएगा, कट जाएगा, किस टेबल से काटिएगा तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसको आप सिर्फ सिंपल कर लीजिएगा, काट के इसको सिंपल कर लीजिएगा, आपको जो भी आंसर आएगा इसमें से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 1 is 10 years and that of 25 student in class 2 is 12 years, find the average age of all the student। कहने का मतलब कक्षा 1 में 20 छात्रों की औसत जो औसत एज है उनका 10 वर्ष है, और आपका कक्षा 2 में 25 छात्रों का औसत वर्ष कितना, औसत आयु कितना है 12 वर्ष है, ठीक।
तो बताइए कि दोनों कक्षाओं को मिला देने के बाद उनका टोटल एवरेज कितना निकलता है। तो इसको हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, आपको यहाँ बता देते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, कक्षा 1 जो क्लास 1 है हमारा, क्लास 1 है, इसमें कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है और इनका औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है। क्लास देखिए यहाँ पहला में 20 स्टूडेंट, 10 वर्ष उनका औसत आयु है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो गया 200। ठीक, अब जो क्लास 2 है हमारा, क्लास 2 है, इसमें हमारा देखते हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है और औसत आयु उनका कितना है, 12 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 25 इंटू 12 कीजिएगा तो 300 आएगा। अब हमको टोटल चाहिए क्लास 1 क्लास 2 दोनों का औसत चाहिए। तो औसत का आपका फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, एवरेज का। टोटल नंबर ऑफ सम तो जोड़िए तो 500 हो गया बाई टोटल नंबर्स, टोटल संख्या कितनी हो गया स्टूडेंट की, तो 20 पहला में और 25 दूसरा में, तो इस हिसाब से 45। तो आप 45 इसको डिवाइड लगाइएगा तो काट के डिवाइड लगा लीजिएगा, आपका जो भी आंसर मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप इसको क्या कीजिएगा, काट लीजिएगा, काटेगा 5 9 जा 5 100 हो गया आपका, 5 1 5 00 और 5 9 45। तो इसको अगर डिवाइड लगाइएगा तो आपका इस टाइप से कुछ आएगा 111.111 इस टाइप से आपका आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, आप डिवाइड लगा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ मैन हैज टू बाय 10 ऑरेंज फॉर रुपीज 3, 10 ऑरेंज 3 रुपए में एंड सेल्स देम एट 8 for 3, मतलब 10 ऑरेंज को 3 में बेचता है और 8 ऑरेंज को 3 रुपीज 3 में बेचता, ये खरीदता है। बाय मतलब खरीदना, मतलब ये सीपी दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी ये सीपी है आपका और यहाँ एसपी है आपका, सीपी और एसपी का बात हो रहा है। तो बताइए फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बताना हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, निकालते हैं सीपी ऑफ 10 ऑरेंज कितना है, 10 ऑरेंज का 3 रुपए। ठीक, तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा, 3/10 होगा। इसी तरह एसपी ऑफ 8 ऑरेंज, इतना आपको लिखना नहीं एग्जाम में, हम लिख कर यहां समझा रहे आपको, ₹3। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा आपका, 3/8। अब बताना हमको, यहां पर बट्टा में आ गया तो प्रॉफिट परसेंट बताना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको, एसपी माइनस सीपी बाई 100 इंटू, सॉरी यहाँ सीपी इंटू 100, ये लगाना फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगाना, हम कुछ और डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं। क्या चीज, सीपी आपका कितना है और ये एसपी, सीपी है 3/10 और एसपी है 3/8। अब बताइए सीपी बड़ा कि एसपी बड़ा, तो ऐसे फ्रैक्शन में आपको पता नहीं चला कौन बड़ा। तो कल हम बताए थे एक चीज को कैसे बड़ा छोटा करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24, 10 3 30। तो देखिए सीपी हमारा 24 है और एसपी हमारा 30 है, तब ना प्रॉफिट हो रहा है। साफ क्वेश्चन में बोल दिया प्रॉफिट परसेंट, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तब ना सच में क्वेश्चन हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। और यहाँ देखिए सीपी 24 है और एसपी 30 है, मतलब खरीदने वाला मूल्य 24 और बेचने वाला 30। तो कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है कितना पे, 24 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से कर दीजिए ना, 6 4 जा 24 और 4 से काटिए 25 बार में, तो आपका कितना आ गया आंसर, 25% प्रॉफिट। यही आपका क्या हो गया आंसर, 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 11 and 825। 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ 11 और 825 रिस्पेक्टिवली। 1 नंबर इज 275, देन फाइंड द अदर नंबर। 2 नंबर है, मान लिया फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, ये है। ठीक, अब 1 and 2 दो, एक नंबर दिया हुआ हमारा, एक नंबर क्या दिया हुआ 275 दिया हुआ और दूसरा नंबर फाइंड करने, तो दूसरा को x मान लेते हैं। और एचसीएफ यहाँ कितना हमारा 11 और एलसीएम कितना आपका, एलसीएम 825। आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इंटू में जाकर डिवाइड में कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 इंटू 825 बाई 275। 11 से काटिए 25 बार में और 25 से काटिए 25 3 75 और फिगर भी 7 और यहाँ 33, मतलब 33 बार में क्या हो जाएगा, कट जा रहा पूरी तरह से। आप इसको देख सकते हैं, 33 बार में आपका कट जाएगा, ये रहा आंसर। तो ये कुछ थे आपके आज के मैथ सेट नंबर 7 थे, कल 6 था। इस तरह मैं बार बार सेट लेकर आ रहा हूँ, हर दिन एक सेट लेकर आ रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो प्रैक्टिस पूरा अच्छे से करते रहिए और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।